गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है जो कि आपकी लाइफ को बदल देगी। ठीक है, जीवन को बदलने वाली ये कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी आपको सीख मिलने वाली है। आपका पूरे लाइफ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर आप इस स्टोरी को शुरू से लेकर अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो यहाँ पे आपकी लाइफ तो चेंजिंग होगी। आपकी लाइफ में बदलाव तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ आप इंग्लिश भी सीखेंगे, यानी कि आपको जो है छोटे छोटे फ्रेजेस दिखेगा, इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि वो भी सुन सकता है जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, और जो हिंदी में समझना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे आप दोनों तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, आप इंग्लिश भी सीखेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में स्टोरी को समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी सीखनी है तब भी आप इस कहानी को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कहानी को समझाया जाएगा। इंग्लिश भी सीखेंगे और इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स के रिवीजन हम वीडियो के अंत में करेंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसके हिंदी मीनिंग के साथ। ठीक है, पूरा 40 वर्ड्स सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस स्टोरी यानी कि यह कहानी इज है फ्रॉम अ टाइम, यानी कि एक समय से, लॉन्ग अगो बहुत पहले। ठीक है, तो ये जो कहानी है मतलब बहुत पहले की, बहुत समय पहले की कहानी है। इन अ स्मॉल विलेज, इन यानी कि में, अ स्मॉल यानी कि एक छोटे विलेज यानी कि गांव, एक छोटे से गांव में देयर लिव्ड। यहाँ पे देयर का मतलब कुछ भी नहीं है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम वहाँ पे देयर का यूज करते हैं। लिव का पास्ट होता है लिव्ड, मतलब कि रहता था। अ मैन, एक आदमी, नेम्ड, जिसका नाम था मोहन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मोहन में एच जो है हाइड हो गया, आपको MOH कर लेना है, AN। ठीक है, मोहन। तो एक समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। ठीक है, मोहन्स फैमिली, मोहन की जो फैमिली है वॉच था वेरी सिंपल, मतलब बहुत साधारण। मोहन का परिवार जो था बहुत साधारण था। दे हैड अ स्मॉल हाउस, अब दे किसके लिए आया है, फैमिली के लिए आया है। ठीक है, उनके पास था। अब कोई भी चीज़ पास्ट में आपके पास था तो वहाँ पे हम हैड का यूज करते हैं। क्या, अ स्मॉल हाउस यानी कि एक छोटा सा घर। उनका जो है एक छोटा सा घर था। एंड और ही वर्कड, और वह काम करता था डे एंड नाइट। अब यहाँ पे जो ही है ये मोहन के लिए आया है। ठीक है, वह काम करता था डे एंड नाइट यानी कि दिन रात। ठीक है, वह दिन रात मेहनत करता था, दिन रात काम करता था, टू अर्न, कमाने के लिए, अ लिविंग यानी कि जीने के लिए। ठीक है, जीविका के लिए। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है टू अर्न अ लिविंग यानी कि जीविका के चलाने के लिए। ठीक है, अपना जीवन यापन करने के लिए वह दिन रात मोहन जो था मेहनत करता था। ऑल्दो, हालांकि मोहन लिव्ड, जो मोहन ये रहता था, अ मॉडेस्ट लाइफ। मॉडेस्ट लाइफ का मतलब होता है सादा जीवन। ठीक है, तो वह सादा जीवन, हालांकि मोहन एक सादा जीवन जीता था। हीज हर्ट, उसका हृदय वॉज बिग, बहुत बड़ा था। वह एक सादा जीवन जीता था लेकिन उसका हृदय जो था वो बहुत बड़ा था, उसका दिल बहुत बड़ा था। ही वॉज ऑलवेज रेडी, वह हमेशा तैयार रहता था। ठीक है, वह हमेशा तैयार रहता था किसके लिए, टू हेल्प, मदद करने के लिए, अदर्स यानी कि दूसरों की। वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एवरीवन यानी कि हर कोई, इन द विलेज, गांव में हर कोई एप्रिसिएटेड। एप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, सराहना करना किसी की, उसी का सेकेंड फॉर्म है, मतलब कि सराहना करते थे गांव में हर कोई। हीज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी का, एंड काइंडनेस, और उसकी दयालुता का। ठीक है, यहाँ पे देखिए हीज ऑनेस्टी दिया है तो आपको भी यहाँ पे भी समझना है एंड के पहले यानी कि काइंडनेस के पहले हीज छिपा हुआ है। ठीक है, हीज ऑनेस्टी एंड हीज काइंडनेस, लेकिन दोबारा में हीज नहीं दिया है, छिपा दिया है। उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। मोहन हैड अ हैबिट, मोहन हैड यानी कि मोहन के पास था का, क्या था, अ हैबिट, एक आदत। मोहन के पास एक आदत थी ऑफ हेल्पिंग यानी कि मदद करने की, एनीवन, किसी की, इन नीडेड, जरूरतमंद में। ठीक है, जरूरतमंद की मदद करने की उसकी आदत थी। वाइल वर्किंग, काम करते हुए, इन द फील्ड्स यानी कि खेतों में। ठीक है, मोहन की एक आदत थी कि खेतों में काम करते समय जरूरतमंद लोगों की मदद करने की। इफ़, अगर, अ हंग्री डॉग यानी कि अगर एक भूखा कुत्ता, ठीक है, कि आते थे, बाय यानी कि उसके पास। ठीक है, कि अगर कोई भूखा कुत्ता आता, ही वुड फीड इट, तो वह उसे खिला देता। ठीक है, तो वह उसे क्या करता था, खिलाता था। तो इस तरह से वह मदद करता था।
फ्रॉम हिज टिफिन यानी कि अपने टिफिन से। अगर उसके पास जब वो खेतों में काम करता था मोहन, तो कोई भी कुत्ता उसके पास आ जाता था, चाहे वो भूखा हो, तो वो उसको अपनी टिफिन से खाना खिला देता था। विदाउट अ सेकेंड थॉट यानी कि बिना एक सेकेंड सोचे, ठीक है, बिना सोचे समझे वो क्या करता था, अपने टिफिन से कुत्ता को रोटी खिला देता था, खाना दे देता था। इफ अ ट्रेवलर कि अगर एक ट्रेवलर यानी कि अगर एक यात्री, ट्रेवलर मतलब होता है ट्रेवल करने वालों को हम बोलते हैं यात्री को, कि अगर एक यात्री वाज था हंग्री यानी कि भूखा, अगर कोई यात्री जो है वो भूखा होता, ही वुड इवन गिव अवे, ठीक है, वह यहाँ तक कि दे देता, ठीक है, यहाँ तक उससे भी वो क्या करता था, दे देता था। हीज ओन फूड यानी कि अपना खुद का खाना, ठीक है, वो अपना खुद का खाना किसी भी यात्री को दे देता था। हीज वाइफ उसकी पत्नी सुनीता यानी कि मोहन की पत्नी का नाम था सुनीता, उसकी पत्नी सुनीता वॉच थी ऑफन अक्सर अपसेट का मतलब होता है नाराज, बाय दिस यानी कि इससे, ठीक है, कि वो कुत्ता का खाना दे देता था और यात्री को खाना दे देता था अपने टिफिन से, तो अक्सर उसकी पत्नी जो है वो नाराज हो जाती थी इसके वजह से। शी वुड से वह कहती थी बिकॉज ऑफ योर जेनरसिटी, ठीक है, यानी कि तुम्हारे जो है जेनरसिटी का मतलब होता है दरिया दिला बोल सकते हैं, कि तुम्हारी दरिया दिली की वजह से आवर किचन हमारा जो किचन है ईज है ऑलवेज एम्प्टी यानी कि खाली, ठीक है, कि हमारा जो किचन है वो हमेशा क्या रहता है, खाली रहता है तुम्हारे दरिया दिल की वजह से, ठीक है, कि तुम किसी को खाना दे देते हो जिसके वजह से मेरा किचन खाली रहता है। यू शुड थिंक तुम्हें सोचना चाहिए, अबाउट बारे में, योर सेल्फ यानी कि खुद के बारे में, टू यानी कि वी, ठीक है, उसकी पत्नी कर रही है सुनीता कि तुम्हें अपने बारे में, खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत ही अच्छी कहानी है, देखते रहिए। बट लेकिन मोहन वुड स्माइल, अब देखिए मोहन में आपको लोग जो है आपको एज ऐड कर देना है, ठीक है, मोहन, यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको इतना तो पता होगा, तो ये मिसिंग हो गया यहाँ पे एच। बट मोहन वुड स्माइल, लेकिन जब उसकी पत्नी उसे बोलती थी कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे दरिया दिली की वजह से मेरा किचन खाली रहता है, अपने बारे में भी कुछ सोचो, तो मोहन क्या करता था, मोहन जो है मुस्कुरा देता, एंड और रिप्लाई और वह जवाब देता, सुनीता अ हंग्री स्टमक यानी कि एक भूखा पेट, ठीक है, भूखा पेट इज द वर्स्ट एम्प्टी यानी कि सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है, वह कर रही है, वर्स्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा दुश्मन, ठीक है, सबसे बड़ा, वर्स्ट एनिमी का मतलब भी होता है सबसे बड़ा दुश्मन, ठीक है, कि जो भूखा पेट है ना ये सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है, वर्स्ट एम्प्टी। इफ़ वी कैन हेल्प कि अगर हम हेल्प कर सकते हैं समवन किसी की, कि अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं, वाई शुडंट वी तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। गॉड सीज यानी कि भगवान देखते हैं एवरीथिंग सब कुछ, ठीक है, कि भगवान सब कुछ देखता है। वन आफ्टरनून एक दोपहर यानी कि एक दिन दोपहर का समय होगा। वाइल मोहन जो है वॉच रेस्टिंग वो क्या कर रहा था, जब मोहन रेस्ट कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे वाइल का मतलब है जब, मोहन वॉच रेस्टिंग एट होम यानी कि घर पर, कि जब मोहन घर पर आराम कर रहा था। एन ओल्ड सेज, ठीक है, सेज का मतलब होता है साधु को हम बोलते हैं। कॉल्ड आउट, ठीक है, कॉल्ड आउट का मतलब है आवाज़ लगाए, ठीक है, अब किसी को जब हम आवाज़ लगाते हैं, देखिए कॉल का मतलब होता है पुकारना, बुलाना, ठीक है, और कॉल्ड आउट मतलब कि हम किसी को आवाज़ लगाते हैं, चिल्लाकर बोलते हैं, वही कर रहा है कि एक जो है बूढ़ा साधु, ठीक है, एक बूढ़े साधु ने आवाज़ लगाई, कॉल्ड आउट, कॉल आउट का मतलब होता है आवाज़ लगाना, उसका सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, फ्रॉम द डोर यानी कि दरवाजे से, ठीक है, एक दिन जब मोहन अपने घर पर आराम कर रहा था तो बाहर से एक साधु ने आवाज़ लगाई दरवाजे से। हीज वॉइस उसकी आवाज़ वॉज वीक वह बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि वो बूढ़ा था, उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। एज इफ मानो, ही वॉज वेरी टायर्ड मानो वो बहुत थे, कि एज इफ का मतलब होता है मानो, ठीक है, या फिर जैसे कि ही वॉज वेरी टायर्ड वो बहुत थका हुआ हो, एंड हंग्री और बहुत भूखा हो, तो जैसे वो बहुत थका हो और भूखा हो इस तरह की उसे उसकी आवाज़ थी साधु की। सुनीता हर्ड हिम सुनीता ने उसे सुनी, ठीक है, साधु की आवाज़ सुन लिया सुनीता ने।
पीप का मतलब होता है झांकना, ठीक है, उसका सेकंड फॉर्म है झांका, थ्रू द्वारा, दो विंडो यानी कि खिड़की के, ठीक है। तो खिड़की से झांका, उसकी पत्नी सुनीता ने जब उसकी आवाज़ सुनी साधु की तो उसने खिड़की से झांका। एंड मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है, उसका सेकंड फॉर्म है। और वह बड़बड़ाई, क्या बड़बड़ाई, नाउ, अब शी इज हियर, अब यह यहाँ है, ठीक है, टू यानी कि वी, ठीक है, अब ये भी आ गया है, ऐसा कहा उसने। लुक्स लाइक द किचन, यानी कि लगता है रसोई घर, ठीक है, वो कर रही है कि लगता है रसोई घर है, लगता है कि रसोई घर विल बी एम्प्टी अगेन। अब वो कर रही है कि लगता है रसोई घर, ठीक है, लुक्स लाइक का मतलब होता है लगता है, द किचन यानी कि रसोई घर विल बी होगा, क्या हो जाएगा, एम्प्टी अगेन यानी कि फिर से खाली। अब देखिए किस प्रकार का सेंटेंस है, विल बी आया है, मतलब कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वह कर रही है कि अब ये भी आ गया, साधु भी आ गया, अब लगता है जो है फिर से रसोई क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मोहन इग्नोर्ड, मोहन ने अनदेखा किया हर वर्ड्स यानी कि उसके बातों को, उसके शब्दों को। मोहन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। एंड और वॉक टूवर्ड्स, और वह गया, ठीक है, वॉक मतलब कि चल कर गया, द डोर यानी कि दरवाजे की ओर, ठीक है, और वह दरवाजे की ओर चला गया। विन, जब ही ओपन इट, जब उसने खोला दरवाजा, जब उसने दरवाजा खोला। अब यहाँ पे ईट किसके लिए है, दरवाजा के लिए, ठीक है, कि जब उसने दरवाजा खोला, ही सॉ, उसने देखा, द सेज यानी कि उस साधु को, तो उसने साधु को देखा। थीन मतलब पतला, टायर्ड थका हुआ, दुबला और थका हुआ। हीज क्लोथ, उसके जो कपड़े हैं डर्टी, वो गंदे थे, ठीक है, और उसके कपड़े मैले थे। एंड हीज फेस, और उसका चेहरा कोवर्ड ढका हुआ था, इन स्वीट यानी कि पसीने से, मतलब उसके चेहरे पर बहुत सारे पसीने थे, पसीने से भरा हुआ था। मोहन इमीडिएटली, मोहन ने तुरंत, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, इनवाइटेड, ठीक है, इनवाइट किया मतलब बुलाया, ही यानी कि उसे, इन मतलब कि अंदर, तो मोहन ने उसे तुरंत अंदर बुलाया। बाबा प्लीज सीट हियर, और उसने कहा कि बाबा कृपया यहाँ बैठिए। आई विल ब्रिंग, मैं लाता हूँ, ठीक है, यू यानी कि आपके लिए, सम वाटर यानी कि पानी, मैं आपके लिए थोड़ा पानी लाता हूँ। ही वेंट इनसाइड, वह अंदर गया, ब्रॉट और लाया, अ लॉट ऑफ वाटर यानी कि बहुत सारा पानी, वो बहुत सारा पानी लाया। एंड ऑफर्ड इट, और जो है ऑफर दिया, टू द सेज यानी कि मतलब कि साधु को उसने पेश किया। दो ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो बूढ़ा आदमी था, ड्रैंक इट, इट किसके लिए है, वाटर के लिए है, ठीक है, उसने पिया, पानी को पी लिया, स्लोली मतलब कि धीरे धीरे, ठीक है, बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे पानी पिया। एंड और लेट आउट अ साई, ठीक है, ऑफ रिलीफ, लेट आउट ऑफ साई रिलीफ का मतलब है कि राहत की सांस ली उसने, ठीक है। देखिए रिलीफ का मतलब होता है राहत, ठीक है, और लेट आउट ये एक छोटा सा फ्रेज है, इसका मतलब है कि राहत की सांस उसने छोड़ी, और मतलब कि अब उसे थोड़ा सा आराम मिला, धीरे धीरे जब उसने पानी पिया, वो प्यासा होगा। अ सेंस ऑफ पीस यानी कि शांति की भावना, तो सेंस मतलब होता है भावना, पीस मतलब कि शांति, ऑफ मतलब की, ठीक है, तो शांति की भावना। अपीयर्ड मतलब दिखी, ठीक है, अपीयर्ड का मतलब होता है प्रकट होना, दिखाई देना, उसका सेकेंड फॉर्म मतलब दिखाई दिया, ऑन हिज फेस उसके चेहरे पर, ठीक है, मतलब उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ जब उसने पानी पिया, शांति की भावना दिखाई दिया, दिखाई चेहरे पर उसकी दिखी। द सेज सेड, तो साधु ने कहा, क्या कहा देखते हैं। सन बेटा, आई हैवंट ईटन यानी कि मैंने खाना नहीं खाया है, बेटा मैंने खाना नहीं खाया है। इन 2 डेज यानी कि 2 दिनों से, ठीक है, उसने कहा साधु ने कि मैंने 2 दिनों से खाना नहीं खाया है। इफ़ यू कुड ऑफर, कि अगर तुम कुछ ऑफर करो, अगर तुम पेश कर सको, सम फूड यानी कि थोड़ा खाना, ठीक है, कि अगर तुम थोड़ा खाना दे सको, आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल, तो क्या होगा, वो मेरे सच में जो है मैं आभारी रहूँगा, ठीक है, ट्रूली मतलब कि सच में, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी होना, ठीक है। तो आइड, देखिए यहाँ पे जो आई हैड को शॉर्ट फॉर्म में आइड लिखा है, ठीक है, आई हैड है, ठीक है, आइड, तो ये कह रहा है कि अगर तुम मुझे थोड़ा खाना दो तो मैं सच में तुम्हारी क्या रहूँगा, सच में आभारी रहूँगा। मोहन रैन यानी कि मोहन दौड़ा, टू द किचन, किचन में, ठीक है, मोहन रसोई घर की ओर दौड़ा, बट लेकिन
व्हेन ही लुक्ड, जब उसने देखा, क्या देखा, ही सॉ, उसने देखा, देयर वर ओनली 2 रोटीज लेफ्ट, यानी कि केवल 2 ही रोटी बची थी, ठीक है, कि सिर्फ 2 रोटियां ही बची थी। मेंट, अब देखिए जो मेंट है ना, ये मीन होता है, मीन का मतलब होता है मतलब, उसी का सेकंड फॉर्म है मेंट, यानी कि मतलब था। फॉर हीट ओन लंच, लंच मतलब दोपहर का खाना, हीट ओन यानी कि उसका अपना खुद का, ठीक है, उसका जो है जो दोपहर का उसके लिए जो अपने लिए खाना रखा था वो खाना था, 2 रोटियां बची थी जो उसके दोपहर के खाने के लिए थी। स्टिल, फिर भी, विदाउट अ सेकेंड थॉट, यानी कि बिना एक सेकेंड सोचे, फिर भी बिना सोचे समझे, ही पिक्ड अप, उसने उठाया, द रोटीज, यानी कि उन रोटियों को, ठीक है, उसने रोटियां उठा ली, एंड स्टार्टेड, और उसने शुरू किया वॉकिंग, यानी कि चलना, बैक मतलब वापस, और वह वापस चलने लगा। सुनीता स्टॉप्ड हर, तभी उसकी पत्नी आ गई सुनीता, सुनीता ने स्टॉप मतलब उसे रोक दिया, ठीक है, स्टॉप्ड ही मतलब कि उसने रोक दिया। शी सेड, उसने कहा, एंग्रीली, गुस्से से, उसने गुस्से से कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। दीज रोटीज, यानी कि ये रोटियां, आर है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, ये रोटियां तुम्हारे लिए है। इफ यू गिव, अगर तुम देते हो, दीज अवे, यानी कि इसे, ठीक है, कि अगर तुम ये दे दोगे, व्हाट विल यू ईट, कि तुम क्या खाओगे, ठीक है, वह कह रही उसकी पत्नी सुनीता कि तुम ये यही 2 रोटियां बची है, अगर तुम ये 2 रोटियां उस साधु को दे दोगे तो तुम क्या खाओगे। दैट सेज, यानी कि वो साधु कैन आस्क, पूछ सकता है, ठीक है, कि वो साधु जो है वह कैन आस्क यहाँ पे मतलब है मांगना, ठीक है, कि वो साधु मांग सकता है एट समवन, यानी कि किसी से। अब उसकी पत्नी बोल रही है कि वो साधु वो किसी से, किसी और से मांग सकता है, एल्स हाउस, यानी कि दूसरे घर से, और दूसरे घर से, ठीक है, कि किसी और के घर से वह मांग सकता है। बट वेयर विल वी गो, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, टू बेग, यानी कि भीख मांगने, ठीक है, लेकिन हम कहाँ भीख मांगने जाएंगे। मोहन लिसन्ड केयरफुली, मोहन ने ध्यान से सुना, मोहन ने ध्यान से सुना अपनी पत्नी के बातों को। देन, फिर सेड, कहा, सॉफ्टली, यानी कि धीरे से, फिर उसने धीरे से कहा, अ हंग्री स्टमक, यानी कि एक भूखा पेट, डजंट वेट, ठीक है, अ हंग्री स्टमक डजंट वेट, यानी कि एक भूखा पेट इंतजार नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा आप बैठ रहा है, थोड़ा सा एक भूखा पेट डजंट वेट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं किसी को डायलॉग, एक भूखा पेट डजंट वेट, मतलब कि एक भूखा पेट इंतजार नहीं कर सकता, ठीक है, इंतजार नहीं करता, इसका मतलब होगा। दिस बाबा, यानी कि वो बाबा, यह बाबा हैजंट ईटन, नहीं खाया है, ठीक है, बाबा ने जो है खाना नहीं खाया है। इन 2 डेज, यानी कि 2 दिनों से। इफ़ वी डोंट फीड, कि अगर हम उसे, ठीक है, अगर हम उन्हें डोंट फीड हिम, नहीं खिलाते हैं, कि अगर हम उसे नहीं खिलाएंगे, नहीं खिलाते हैं, व्हाट विल वी हैपन टू हिम, तो उसके साथ क्या होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, तो उसका क्या होगा, गॉड विल मेक अरेंजमेंट्स, ठीक है, तो जो गॉड है, जो भगवान है, वह जो है व्यवस्था करेंगे फॉर अस, हमारे लिए, ठीक है। वो कह रहा है मोहन कि वो जो साधु है वो 2 दिनों से भूखा है, उसने 2 दिनों से खाना नहीं खाया है, उसका क्या होगा, गॉड हमारे लिए अरेंजमेंट कर देंगे, व्यवस्था कर देंगे, ठीक है, भगवान हमारे लिए व्यवस्था करेगा। मेक अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी कि व्यवस्था करना, ठीक है, और मेक अरेंजमेंट मतलब कि व्यवस्था कर देंगे, ठीक है, व्यवस्था करना इसका मतलब हो गया। और अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था, केवल व्यवस्था, ठीक है, और मेक अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था करना। तो वही कर रहा है मोहन कि गॉड मेरे लिए व्यवस्था कर देंगे। मोहन इग्नोर्ड, मोहन ने अनदेखा कर दिया हर एंगर, यानी कि उसकी गुस्से को, ठीक है, उसने अपने पत्नी की सुनीता के गुस्से को क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है। वॉक्ड टू द सेज, और वह चला गया साधु की ओर, और वह साधु के पास गया, एंड प्लेस्ड, और उसने रखा द रोटीज, यानी कि उन रोटियों को इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी कि उसके सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, एक छोटा सा फ्रिज है, तो उसने जो है उसके सामने रोटियां रख दी।
बाबा प्लीज ईट दिस, और उसने कहा कि बाबा कृपया इसे खाइए। दिस इज द बेस्ट फूड, यानी कि यह सबसे अच्छा भोजन है। वी हैव इन आवर होम, जो कि हमारे पास है, ठीक है। वी हैव यानी कि हमारे पास है, इन हाउस यानी कि हमारे घर में, जो हमारे घर में है। द सेज यानी कि वो साधु सेठ कहा नथिंग, यानी कि उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है। साधु ने कुछ नहीं कहा। ही वॉज सो हंग्री, वो बहुत भूखा था। दैट कि ही एट साइलेंटली, तो इसलिए उसने क्या किया कि उसने जो है शांति से चुपचाप खा लिया। देन फिर ही ड्रैंक वाटर, फिर उसने पानी पी लिया। एंड सैट इन पीस, ठीक है। और वह जो है सैट मतलब कि बैठ गया, इन पीस मतलब कि शांति से, और वह शांति से बैठ गया। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद, वेन द सेज यानी कि जब साधु स्टूड अप खड़ा हुआ, ठीक है, साधु खड़ा हुआ टू लीव जाने के लिए। कुछ समय के बाद जब साधु जाने के लिए खड़ा हुआ, ही कॉल्ड मोहन, उसने मोहन को बुलाया टू हिम अपने पास, ठीक है। उसने मोहन को बुलाया फ्रॉम हिज बैग, यानी कि अपने बैग से, अपने थैले से। ही टूक आउट, उसने निकाला। किसी भी थैले से अगर हम कोई चीज़ निकालते हैं तो टेक आउट का यूज करते हैं, ठीक है। टेक का मतलब क्या होता है, लेना, और अंदर से आप बाहर निकाल रहे हैं तो उसका मतलब आउट हो गया, यानी कि बाहर। तो किसी भी बैग में आप कोई चीज़ रखे उससे बाहर निकाल रहे हैं तो टेक आउट होता है निकालने के लिए, तो उसके सेकेंड फॉर्म है टूक आउट, कि उसने निकाला। क्या निकाला? और शाइनिंग गोल्डन बोल, ठीक है, कि एक सोने की, शाइनिंग का मतलब है चमकता हुआ, ठीक है, चमकता हुआ सोने की जो है उसने एक कटोरा निकाला। बाउल इसे पढ़ते हैं और इसे बोल भी पढ़ा जाता है, ठीक है, कि एक चमकता हुआ, शाइनिंग मतलब चमकता हुआ सोने का जो है एक कटोरा उसने निकाला अपने बैग से, अपने थैले से। एंड हैंडेड इट, और उसने जो है, हैंड का मतलब होता है किसी को दे देना, सौंप देना। इट किसके लिए आया है? उस सोने की बाउल के लिए आया है, ठीक है। टू मोहन यानी कि मोहन को, तो उसने जो है मोहन को दे दिया। मोहन वॉज सरप्राइज्ड, मोहन जो है वो हैरान रह गया, ठीक है। बाबा आई कांट टेक दिस, उसने कहा कि मैं इसे नहीं ले सकता। दिस बिलोंग्स टू यू, ये आपको बिलोंग करता है, ये आपका है, ठीक है, ये आपका है। द सेज स्माइल्ड, साधु ने मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा, सन कीप इट, कि और बोला, क्या बोला, कि इसे आप रख लो, ठीक है, इसे रख लो। बेटा, उसने कहा सन यानी कि बेटा, कीप इट, इसे रख लो। लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते, अ किंग गिव यानी कि एक राजा ने मुझे दिया, ठीक है। दिस बोल यानी कि यह कटोरा, कि एक राजा ने पिछले हफ्ते मुझे यह कटोरा दिया था। एज एल्म्स यानी कि दान के रूप में, एल्म्स का मतलब होता है दान, ठीक है, एज यानी के रूप में, दान के रूप में। बट लेकिन आई हैव नो यूज, लेकिन मुझे जो है इसका कोई इस्तेमाल नहीं है मेरे पास। फॉर इट यानी कि इसका मतलब, इसका मुझे कोई काम नहीं है, ठीक है, ये कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है मेरे लिए, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई वॉज सर्चिंग, कि मैं ढूंढ रहा था, ठीक है, मैं खोज रहा था, क्या? फॉर समवन यानी कि किसी को, वर्ती मतलब किसी योग्य को, ठीक है, वर्ती का मतलब होता है लायक, योग्य। फॉर इट यानी कि इसके लिए, कि मैं किसी योग्य व्यक्ति की ही जो है तलाश कर रहा था इसके लिए। एंड और टुडे, और आज, आई फाउंड यू, और आज मैंने तुमको पा लिया, ठीक है, आज मैंने तुम्हें पाया। ही कंटिन्यूड, वह जो है जारी रखा, वह आगे कहा क्या, कि दिस इज द रिजल्ट यानी कि यह परिणाम है ऑफ योर गुड डीड्स, यानी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का, डीड्स का मतलब होता है कर्मों, ठीक है, कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का ये रिजल्ट है, ये परिणाम है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना। कर्मा इज ट्रू, यानी कि कर्म ही क्या है? धर्म है। ट्रू का मतलब देखिए यहाँ पे, कर्म इज ट्रू धर्म मतलब सच्चा धर्म, ठीक है, कि कर्म ही सच्चा धर्म है, हमेशा याद रखना। यू हेल्प, कि अगर तुमने मदद की, यू हेल्प मतलब कि तुमने मदद की। विदाउट एक्सपेक्टिंग यानी कि बिना किसी, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद के, ठीक है। एनीथिंग यानी कि किसी चीज़ की, इन रिटर्न बदले में, ठीक है, कि तुमने बिना बदले में कुछ उम्मीद किए तुमने मदद की। कीप डूइंग, करते रहे गुड डीड्स यानी कि अच्छे कर्म, तुम अच्छे कर्म करते रहो।
गॉड ऑलवेज, जो भगवान है वो हमेशा रिवॉर्ड्स अस, हमें क्या देते हैं, पुरस्कार देते हैं, ठीक है, पुरस्कृत करते हैं। तो भगवान हमें हमेशा पुरस्कृत करते हैं। व्हेन, जब, द टाइम इज राइट, यानी कि जब सही समय हो, ठीक है। टाइम मतलब कि समय, इज यानी कि है, राइट यानी कि सही, ठीक है, कि जब समय सही होता है। योर काइंडनेस, तो तुम्हारी जो दयालुता है, एंड सेल्फलेस, और जो है सेल्फलेस का मतलब होता है आप निस्वार्थ बोल सकते हैं, एक्शंस, और निस्वार्थ एक्शन, निस्वार्थ कर्म, विल ब्रिंग, वह लाएगा क्या, पीस, शांति, एंड काइंड, और हैप्पीनेस यानी कि खुशी, ठीक है, शांति और खुशी लाएंगे। नॉट ओनली यू, न सिर्फ तुम्हें ही, ठीक है, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बट ऑल्सो, बल्कि टू योर फैमिली, यानी कि तुम्हारे परिवार को भी। यानी कि अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, अच्छा काम करता है, तो उसके घर में सिर्फ शांति और खुशी केवल उसके पास ही नहीं आएगी, उसके घर में आएगी, उसके फैमिली में आएगी, यानी कि उसके पूरे परिवार को खुशी मिल सकती है अगर किसी फैमिली में कोई एक व्यक्ति अच्छा कर्म करता है। अब उसे सोने की बॉल मिल गई, सोने के कटोरा मिल गया, तो उस सोने के कटोरे अपने पास ही नहीं रखेगा, उससे अपनी पूरी फैमिली उसकी जो है अच्छी लाइफ जी सकती है, अच्छे भोजन, अच्छे खाना खा सकती है, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे घर में रह सकते हैं, ठीक है। तो पूरी फैमिली को भी, वो अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो पूरी फैमिली को उसका फ़ायदा होता है, पूरी फैमिली जो है अच्छी लाइफ जीती है, बल्कि तुम्हारे परिवार को भी, ठीक है। यही कर रहा है कि सुख और शांति, शांति और सुख बोलिए, फिर सुख और शांति सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को भी, कीप दिस, बोल, यानी कि इस कटोरे को रखो, विद यू यानी कि अपने साथ, इस कटोरे को अपने साथ रखो, एंड यूज, और इस्तेमाल करो, इट यानी कि इसका वाइजली, बुद्धिमानी से, ठीक है, और इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो। बट, लेकिन, डोंट लेट इट, लेकिन इसे मत देने दो, ठीक है। चेंज योर गुडनेस, यानी कि मत बदलो, योर गुडनेस यानी कि अपनी अच्छाई को, ठीक है, तुम्हारी भलाई को बदलने में, ठीक है, लेकिन इसे मत देने दो अपनी तुम्हारी भलाई को बदलने में, ठीक है। दिस बोल, यह कटोरा, इज है जस्ट अ सिंबल, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक प्रतीक है, यह कटोरा सिर्फ एक प्रतीक है, अ रिमाइंडर यानी कि याद दिलाने वाला, दैट गॉड यानी कि उस भगवान को अप्रिशिएट्स, ठीक है, अप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना करना, ठीक है, सराहना करते हैं, गुड डीड्स यानी कि अच्छे कर्मों के, ठीक है, कि भगवान जो है अच्छे कर्मों के क्या करते हैं, सराहना करते हैं, ठीक है। तो यह कटोरा जो है सिर्फ एक प्रतीक है या एक याद दिलाने वाला कि भगवान अच्छे कर्मों की सराहना करते हैं। सेइंग दिस, यह कहते हुए द सेज यानी कि साधु वॉक्ड अवे, वह चले गए। मोहन स्टूड देयर, मोहन वहाँ खड़ा रहा, मोहन वहाँ पे खड़ा रहा, होल्डिंग द बॉल यानी कि कटोरा को पकड़े हुए, वॉचिंग हिम और उसे देखते हुए, गो यानी कि जाते हुए, ठीक है, मतलब कि उन्हें जाते हुए देखता हुआ वह कटोरे को लेकर खड़ा रहा। किनको, साधु को। टीयर्स ऑफ जॉय यानी कि खुशी के आंसू, इन हीज आइज उसके आँखों में, उसकी आँखों में खुशी के आंसू थे। ही प्रोमिस्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से वादा किया, नो मैटर यानी कि ये मायने नहीं रखता, द सिचुएशन यानी कि जो सिचुएशन है, जो स्थिति है वह कैसी भी हो, ये मायने नहीं रखता। ही वुड ऑलवेज, वो हमेशा हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद जो है करेगा, ठीक है, वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा। फ्रेंड्स, दोस्तों, कर्म इज द ट्रू रिलीजन, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, ठीक है, ट्रू रिलीजन यानी कि सच्चा धर्म। कर्म ही क्या है, सच्चा धर्म है, कर्म ही सच्चा धर्म है। अ पर्सन यानी कि एक व्यक्ति हो जो डज गुड, डू का जो है डज मतलब कि करता है, गुड यानी कि अच्छा, एक व्यक्ति जो अच्छा करता है, विदाउट बिना एक्सपेक्टिंग उम्मीद किए, रिजल्ट्स यानी कि परिणाम की, ठीक है, बिना परिणाम की, बिना रिजल्ट की उम्मीद किए एक व्यक्ति जो अच्छा कर्म करता है, अच्छा काम करता है, will always be rewarded by God, तो उसे हमेशा भगवान से पुरस्कृत करते हैं, ठीक है, उसे हमेशा भगवान क्या करते हैं, रिवॉर्डेड बाय गॉड यानी कि भगवान के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, भगवान हमेशा पुरस्कृत करते हैं।
इन वन वे और अनदर, यानी कि किसी न किसी रूप में, ठीक है। अगर आप किसी को मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में आपको जो है मदद जरूर करेंगे अगर आप अच्छा कर्म करेंगे। नेवर स्टॉप बाय, कभी भी जो है आप पीछे मत हटो। फ्रॉम डूइंग, करने से, व्हाट्स राइट, यानी कि सही काम, ठीक है। कि व्हाट्स राइट, सही क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सही काम करने से आप कभी पीछे मत हटो। तो आपको आज से इस कहानी को सुनने से क्या सीख मिली कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए। अगर आपके सामने कोई भूखा प्यासा आ जाता है आपके घर पे, तो कभी भी उसको आपको जो है नाराज़ नहीं करना है, उसको पानी पिला देना है, भूखे प्यासे को खिला देना है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो हमेशा आपके साथ अच्छा होगा और हमेशा आप जो है एक सुखी जीवन जी सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं और आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो हमेशा आपको सोचना है कि आपको जो है अच्छा कर्म करना है। सामने वाला क्या कर रहा है वो आपको नहीं देखना है, बस आपको अपने आप से वादा करना है, ये प्रॉमिस करनी है कि हमें अपने आप से गलती नहीं करनी है, हमें अच्छा कर्म करना है, ठीक है। चलिए, अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो ये कहानी है आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही अच्छी कहानी थी, ठीक है, बहुत ही अच्छी, इससे आपको सीख मिली और मुझे भी यह कहानी बहुत अच्छी लगी। इसमें आप देखेंगे सारे वर्ड्स को, जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, साथ ही साथ मोटिवेटेड भी रहना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, अपने लाइफ को बहुत ईजी बनाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो सबसे पहला वर्ड है विलेज। विलेज मतलब होता है गांव। सिंपल, सिंपल मीन्स साधारण। मॉडेस्ट लाइफ का मतलब होता है सादा जीवन, ठीक है। हार्ट, हार्ट मीन्स दिल। काइंडनेस मीन्स होता है दयालुता। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। हैबिट, हैबिट मीन्स आदत। ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री। ट्रैवल मतलब होता है यात्रा करना और ट्रैवलर मतलब यात्री। जेनरसिटी, जेनरसिटी का मतलब होता है उदारता, ठीक है, या फिर दरिया दिली, दिली भी बोल सकते हैं। किचन, किचन मीन्स रसोई घर। एनिमी, एनिमी मीन्स दुश्मन। अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था, ठीक है, अरेंजमेंट। और मेक अरेंजमेंट का मतलब हो गया व्यवस्था करना। सेज मतलब साधु या संत को हम बोलते हैं टायर्ड, यानी कि थका हुआ। स्वेट, स्वेट का मतलब होता है पसीना, ठीक है। इनवाइटेड, इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किया। इनवाइट का सेकेंड फॉर्म है। इनवाइट मतलब होता है आमंत्रित करना और इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किया। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। रोटी यानी कि रोटियाँ, जिसे चपातीज भी बोलते हैं। एंग्रीली, एंग्रीली मतलब गुस्से से। हंग्री स्टमक का मतलब होता है भूखा पेट, ठीक है। अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स मतलब इंतजाम। साइलेंस, साइलेंस का मतलब होता है मौन, चुप्पी। शाइनिंग का मतलब होता है चमकदार, शाइनिंग। गोल्डन बोल, इसे गोल्डन बाउल पढ़ रहे या फिर बोल भी इसे पढ़ा जाता है, ठीक है, बोल। तो गोल्डन बाउल या फिर गोल्डन बोल का मतलब होता है सोने का कटोरा। सरप्राइज्ड, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित। आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है दान, ठीक है। अब देखिए ये आर्म्स नहीं हो, ये आर्म्स होता है, यहाँ पे आर एक आपको एल करना है, ठीक है, आर्म्स। नेक्स्ट है वर्दी। वर्दी का मतलब होता है योग्य। डिट्स, डिट्स यानी कि कर्म या काम। सेल्फलेस, सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ, ठीक है, सेल्फलेस। एक्शंस, एक्शंस मतलब कार्य। सिंबल, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। रिमाइंडर मतलब याद दिलाने वाली चीज को हम बोलते हैं रिमाइंडर। एप्रिशिएट्स, एप्रिशिएट्स मतलब सराहना करना किसी की। रिलीजन या फिर धर्म, ठीक है, रिलीजन या फिर धर्म पढ़ेंगे। धर्म मतलब कि धर्म, रिलीजन का मतलब होता है धर्म। रिवॉर्डेड, रिवॉर्डेड मतलब कि इनाम दिया जाना, ठीक है, रिवॉर्ड का सेकेंड फॉर्म। स्टेप बैक का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है, स्टेप बैक यानी कि स्टेप का मतलब क्या होता है कदम। बैक मतलब होता है पीछे, ठीक है, तो अपने कदम को पीछे करना यानी कि पीछे हटना। सिचुएशन मतलब होता है परिस्थिति। पीस यानी कि शांति। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया, प्रॉमिस का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे आपका जो है 40 वर्ड्स कंप्लीट हो गया, ठीक है।
तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।